सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है कि एक मॉडल वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से होते हुए जा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी से कोई टकराता है जिससे वो घबरा जाती है। वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है। वो जिंदा होता है, पर ये भी एक आदमखोर है। वो उस मॉडल को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस आदमखोर का भाई सामने आ जाता है जिसका नाम थ्री फिंगर है, और वो उसे मार देता है। वहीं इसी घने जंगल में हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास ये मॉडल जा रही थी। यहाँ पर यूएस मरीन कर्नल डेल मर्फी होते हैं जो सर्वाइवल रियलिटी गेम शो को होस्ट कर रहे हैं जिसका नाम एपोक्लिप्स है। इस गेम में 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन इनके एक पार्टिसिपेंट को उन आदमखोरों ने मार दिया है। इसीलिए शो का जो डायरेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर को कहता है कि तुम ये 6th पार्टिसिपेंट बन जाओ। वो मान जाती है। अब क्योंकि ये शूट चल रहा होता है इसीलिए हर जगह कैमरास फिट कर दिए जाते हैं। इसके बाद कर्नल 6 के 6 पार्टिसिपेंट को एक टास्क देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें जंगल में अकेले अकेले जाकर खाना इकट्ठा करना होगा, और ये सब के सब निकल जाते हैं। तभी हमें कैमरे में दिखाया जाता है कि इन्हीं में से एक पार्टिसिपेंट को पीछे से थ्री फिंगर आकर मार देता है। वहीं शो के होस्ट कर्नल डेल को दिखाया जाता है जो जंगल में टास्क को सेटअप कर रहे हैं, और जब वो वापस अपनी गाड़ी में आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने तीर मारकर उनकी गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन पर तीरों से हमला होता है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, और सामने हमें दिखाया जाता है थ्री फिंगर को जो उन्हें मारना चाहता है। इससे पहले कि वहां से भागते पीछे से थ्री फिंगर का भाई आकर उन्हें बेहोश कर देता है। वहीं 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें नदी के पास जाकर अपने टास्क को पूरा करना है। इसमें शो की प्रोड्यूसर है जो अब एक पार्टिसिपेंट बन चुकी है, और उसके साथ होती है नीना। शो की प्रोड्यूसर नदी के उस टास्क को पूरा कर लेती है, पर जब दोनों के दोनों वापस अपने कैंप की तरफ जा रहे होते हैं तभी प्रोड्यूसर देखती है कि शो का जो डायरेक्टर है वो एक पार्टिसिपेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इससे वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। इसीलिए अब वो शो को छोड़कर जाना चाहती है। रास्ते में इन्हें एक घर दिखता है, और ये दोनों के दोनों टेलीफोन ढूंढने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर दीवार पर इन्हें एक परिवार की फोटो दिखती है जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। इस परिवार में 4 लोग होते हैं, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते इन्हें कुछ आवाज आती है, और तभी माँ अंदर आती है। उसे डिलीवरी पेन होता है, उसके साथ सिस्टर भी होती है, और माँ एक बच्चे को जन्म देती है जो कि बहुत ही भयानक होता है। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं। तभी सिस्टर इन्हें देख लेती है, वो इनके ऊपर हमला करती है, पर ये दोनों दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। सिस्टर बाहर से दरवाजे को धकेल रही होती है, और यहाँ पर जितनी भी खिड़कियां होती है सब की सब पूरी तरह से बाहर से लोहे के जाले से बंद होती है। इसीलिए इन दोनों को टॉयलेट के रास्ते निकलकर भागना पड़ता है, पर इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। पा इन्हें देख लेता है, वो इनका पीछा करता है और प्रोड्यूसर को मार देता है। इसके बाद वो नीना के पीछे आता है, पर नीना एक जगह छुप जाती है, और उसी के पीछे पा होता है, पर इससे पहले कि वो उसे देख पाता यहाँ पर वो आदमखोर जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम माँ है वो ट्रक लेकर आ जाती है। पा उसके साथ निकल जाता है। वही शो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस वक्त एक लड़की के साथ होता है। वो उसे छोड़कर दूसरे पार्टिसिपेंट्स को देखने के लिए निकल पड़ता है, पर इन्हें नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे से इन्हें आदमखोर ब्रदर देख रहा है। यहाँ पर अब सिस्टर भी आ जाती है, और सिस्टर उस लड़की पर, उस मॉडल पर हमला करके उसे मार देती है। वही कर्नल डेल को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि वो पेड़ से उल्टे लटके हैं, और उनके सामने होता है थ्री फिंगर। पर इससे पहले कि थ्री फिंगर उन्हें मारता वो अपने आप को छुड़ाकर उस पर हमला कर देते हैं, और उसकी गन छीनकर उसी को शूट करके यहाँ से निकल जाते हैं। वही शो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो सभी कैमरास की फुटेज को चेक कर रहा होता है। तभी बाहर कोई उसकी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ये कोई पार्टिसिपेंट है, लेकिन ये पा और माँ होते हैं। वो इसे पकड़ लेते हैं और डायरेक्टर को बहुत बुरी तरह से जख्मी करके बेहोश कर देते हैं। वही 3 पार्टिसिपेंट्स को दिखाया जाता है जो जंगल में बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नीना हाफती भी उन तक पहुंचती है और उन्हें इस जगह की सच्चाई के बारे में बताती है। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ आदमखोर है जो हमें मारना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब के सब उसके साथ इस जगह से उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इनकी पूरी टीम को होना चाहिए, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। ये डिसाइड करते हैं कि ये पेपर मिल की तरफ जाएंगे, वहीं पर ये सेफ रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल डेल को दिखाया जाता है जो उस घर तक पहुंच जाते हैं जो इन आदमखोरों का है, और यहाँ पर गैस स्टेशन का वही मालिक होता है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। इसका नाम मेनार्ड है। कर्नल डेल मेनार्ड से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेनार्ड बताता है कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर पेपर मिल बंद हो चुकी है, लेकिन उस पेपर मिल से जो केमिकल निकलता था उससे एक परिवार इन्फेक्टेड हुआ। इसके बाद जो उनके बच्चे हुए वो नॉर्मल नहीं थे। उन बच्चों ने आपस में संबंध बनाए और उनके जो बच्चे हुए यानी कि इन ब्रीडिंग से यहाँ पर ये आदमखोर पैदा हो गए। अब जब मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया तो वो उस पर हमला कर देता है। वो कहता है कि वो मेरा बेटा था, पर डेल उसे मार देता है और डेल अब तय करता है कि वो उन आदमखोरों से लड़ेगा। वो उनसे लड़ने की तैयारी करता है। वहीं जंगल में उन चारों को दिखाया जाता है जो पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी इन्हें ब्रदर और सिस्टर देख लेते हैं। वो इनके ऊपर हमला करते हैं, सब उनसे लड़ते हैं, पर नीना यहाँ से भाग जाती है और
और एक गड्ढे में गिरकर फंस जाती है। वहीं वो तीनों जो ब्रदर और सिस्टर से लड़ रहे हैं वो उन दोनों को मारकर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि नीना इन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी इन तीनों में से एक नीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और बाकी दो पेपर मिल की तरफ। अब नीना की आवाज सुनकर वो उस तक पहुंच जाता है और उसे गड्ढे से निकाल लेता है। अभी यहाँ से भागना शुरू करते हैं और एक डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। नीचे रिवर होती है और तब ये देखते हैं सिस्टर जो कि अभी भी जिंदा होती है, वो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और इन दोनों को ना चाहते हुए भी नदी में झरने से नीचे कूदना पड़ता है। वहीं वो दोनों जो पेपर मिल की तरफ जा रहे होते हैं वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तभी यहाँ पर ब्रदर जो कि जिंदा है वो पा के साथ आ जाता है और ये दोनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। नीना और उसका साथी अब पेपर मिल तक पहुंच चुके हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां होती है। ये उन लोगों की गाड़ियां हैं जिन लोगों को इन आदमखोरों ने मारा है। यहाँ पर इनकी भी गाड़ी होती है जिससे इन्हें अपने साथी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये गाड़ी तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर रिकॉर्डिंग चल रही है। ये समझ जाते हैं कि इनके लिए ट्रैप बिछाया गया है, पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते इन्हें भी पकड़ लिया जाता है। अब सारे आदमखोर डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और इन दोनों को बांधा हुआ है, पर इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते यहाँ पर डेल पहुंच जाता है। डेल की हलचल से इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तीसरा भी है। ये उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल कर्नल डेल ने इनके लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाया है। वो ब्रदर और सिस्टर को मार देता है। इसके बाद वो नीना और उसके साथी को भी खोल देता है। अब यहाँ पर जो माँ और पा है अपने बच्चों की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए कर्नल डेल के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। नीना मिल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने साथी की आवाज सुनती है जिसे अभी भी उन आदमखोरों ने पकड़ा हुआ है। इस बार वो उसे बचाने के लिए अंदर जाती है और वो पा के ऊपर हमला कर देती है। ये दोनों मिलकर इन दोनों को खत्म करके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी थ्री फिंगर जिंदा होता है जिसके पास वो बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, जो उसी की तरह आदमखोर है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।